हाय दोस्तों, मैं हूं शिवबिन। ये पार्ट 2 है आपके प्रोज का। इंचेंटेड फूल जो आपका सब चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो भी कमी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं करना है। जो भी हो, आपको जो भी लगता है वो आप कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना से ज़्यादा हो सके। और जो पहला पार्ट है इंचेंटेड फूल का, वो आप देखने के बाद तुरंत पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है? तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए हमने जो पार्ट में करा है तो वो आप देखने के बाद तुरंत इस पार्ट को देखेंगे तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि पार्ट फर्स्ट हमने डाल दिया है, बना दिया है, तो उसको देखने के बाद तुरंत आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी पूरा। तो 15-20 मिनट की कहानी वीडियो आपका बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने फर्स्ट वाला वीडियो बंद किया था, मतलब बंद हुआ था। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ये यहाँ तक वहाँ हुआ था। उसके आगे हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है कि जो इंसान अगर त्याग दे तो सब उससे प्यार करने लगेंगे। तो प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि अगर लोग घमंड त्याग दें, अहम त्याग दें, तो उनको सभी लोग प्यार करने लगेंगे। घमंड ऐसा होता है कि जो सभी से क्या होता है कि शिकवा शिकायत होने लगती है, वो उनसे रूठ जाते हैं। तो इसलिए आप घमंड बिल्कुल न करें। अगर आप घमंड त्याग देते हैं तो आपको सभी लोग प्यार करेंगे। अगला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय नॉट सॉरो। ऐसी क्या चीज़ है अगर आप खो दें या त्याग दें, आपको दुख नहीं होगा, बल्कि हमेशा आप जॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। ऐसी क्या चीज़ है? तो इसका जो जवाब है आप सुनिएगा, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर इज सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर कोई भी व्यक्ति गुस्सा होना, क्रोधित होना अगर त्याग दे तो वो समझिए वो दुख उसको जल्दी नहीं होगा। समझिए कि उसके पास दुख जल्दी नहीं आएगा। व्हाट इज दैट, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। ऐसी क्या चीज़ है अगर इंसान वो त्याग दे, अगर कुछ ना चाहे, अगर वो त्याग दे, उसको खो दे, अगर वो हटा दे, अपने अंदर से निकाल दे, तो इंसान अमीर बन जाता है। ऐसी क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन था यक्षा का। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर इंसान इच्छाएं करना बंद कर दे, लालच करना बंद कर दे, तो वो वेल्दी हो सकता है, वो रिच बन सकता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अगर इंसान इच्छाएं करना बंद कर दे, अपना लालच त्याग दे, तो वो बहुत अमीर बन सकता है। फिर जो अगला क्वेश्चन होता है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। तो यक्षा ने पूछा कि व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तव में ब्राह्मण क्या होता है, वास्तविकता में ब्राह्मण क्या है। ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को ब्राह्मण बनाता है? क्या वो जन्म है कि आप अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो वो आप ब्राह्मण कहलाएंगे? क्या अच्छे आचरण है? क्या सीखना है, लर्निंग है, ज्ञान प्राप्त करना ब्राह्मण है? आंसर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a brahmana without giving up bad habits. Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. तो उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण, एक आदमी को ब्राह्मण कैसे बनता है? एक आदमी क्या अगर वो पैदाइशी ब्राह्मण है तो क्या वो ब्राह्मण है? क्या उसके अच्छे आचरण हैं तो क्या वो ब्राह्मण है? अगर वो उसके पास ज्ञान ज़्यादा है तो क्या वो ब्राह्मण है? तो युधिष्ठिर ने कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म लेना ब्राह्मण कुल में और ज्ञान अर्जित करना इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छे आचरण ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ब्राह्मण कैटेगरी में रखता है। आगे इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि आखिर ब्राह्मण होता क्या है। ये कोई जातिवाद के लिए नहीं है या कोई पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए नहीं है। इस जो इसमें है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अप
वन ब्राह्मण, किसी एक व्यक्ति को अगर वो ज्ञानवान है, अगर वो बर्थ से ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, उसके अच्छे आचरण ही उसको ब्राह्मण बनाते हैं। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, हो सकता है उसके पास ज्ञान हो, एक सीखा हुआ उसके पास ज्ञान इकट्ठा हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अगर ज्ञान है तो वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वो अपने गंदे आचरणों को, गंदे आदतों को अगर वो नहीं त्यागता है, तब तक वो ब्राह्मण के कैटेगरी में नहीं आ सकता है। इवन दो, भले ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, भले ही वो चारों वेदाओं को पढ़ चुका हो, हमारे यहाँ 4 वेदास होते हैं, अगर वो भले ही वो पढ़ चुका है तब भी वो ब्राह्मण नहीं है, जब तक उसके पास अच्छे आचरण नहीं आ जाते हैं। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, चाहे वो ब्राह्मण कुल का हो, चाहे वो बहुत ज्ञानवान हो, अगर उसके अच्छे आचरण नहीं है तो वो एक लोअर क्लास में, यानी कि पिछड़ी जाति में रखा जाता है, वो ब्राह्मण के क्षेत्र में नहीं आता है। 10 व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर जो अगला क्वेश्चन यक्षा पूछते हैं वो कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे अजूबा पृथ्वी वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, सबसे बड़ा अजूबा संसार का क्या है। जो युधिष्ठिर ने आंसर देते वो ये है कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। फिर से मैं बताऊं, इसकी हिंदी आपको बताना चाहूंगा। एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम, हर दिन व्यक्ति देखते हैं कि पृथ्वी से लोग मरते हैं तो यमराज के घर जाते हैं, यमराज के राज्य में जाते हैं। फिर भी उनमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर सदैव सदैव के लिए रहूं। यही चीज, ये जो विचार रखते हैं, यही पृथ्वी का, पूरे संसार का सबसे बड़ा अजूबा है कि रोज देखते हैं कि सब मरते हैं, जो आया है वो जाएगा, फिर भी लोग इच्छा करते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा अजूबा पृथ्वी का, पूरे संसार का है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all, इस प्रकार से Thus the Yaksha put many questions, इस प्रकार से यक्षा ने कई क्वेश्चन युधिष्ठिर को रखे, लेकिन युधिष्ठिर answered them all, युधिष्ठिर ने सभी क्वेश्चन का जवाब दिया। In the end the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? वो पूछते हैं इन द एंड, यक्षा सबसे लास्ट में पूछते हैं कि ओ राजा, तुम्हारे चारों भाई में से एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ, तो आप बता दें कि हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवित कराना चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं कि वो उसका जीवन वापस मिल जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द cloud complacent, lotus-eyed, broad-chested, a long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. वो पूछते हैं, उन्होंने जवाब दिया, युधिष्ठिर उन्होंने सोचा, एक क्षण पल भर में सोचा और उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहूंगा कि जो कमल के जैसे जिनकी आंखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले हैं, लॉन्ग आर्म्ड, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, बड़ी हैं, नकुला, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, ऐसा लगता है एक एबोनी एक पेड़ का नाम है जो बहुत बड़ा होता है, तो जैसे कोई एबोनी ट्री पड़ा हुआ हो, पेड़ पड़ा हुआ हो, इतने बड़े विशालकाय, मैं उसको चाहूंगा, नकुला को चाहूंगा कि वो पुनः जीवित हो जाए। द यक्षा वाज प्लेस्ड एट दिस and asked Yudhishthira, why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard the Bhima is most dear to you. And why not Arjuna, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. फिर यक्षा ने फिर उनसे पूछता है, जब उन्होंने बताया कि मुझे नकुल चाहिए, मैं चाहूंगा कि नकुल को फिर से आप जीवित कर दीजिए, तो उन्होंने फिर यक्षा ने फिर से पूछा कि द यक्षा वाज प्लेस्ड एट दिस आस्क्ड, वो बहुत ही खुश हो गए युधिष्ठिर से और उन्होंने पूछा कि
कि आप हमें ये बताइए, वाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना, आप क्यों चाहते हैं कि नकुल को जीवित किया जाए। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीमा की बजाय आपने नकुल को क्यों चूज किया कि वो जीवित हो। हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 60,000, जो 16,000 हाथियों का बल रखता है भीम, उसको आप क्यों नहीं चाहते कि वो जीवित हो। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने ये भी सुना है कि भीमा सबसे प्रिय आपका है, आपका जो आपके भाइयों में जो सबसे प्रिय है वो आपका भीमा है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं, जो धनुर्धर है, जो इतना बड़ा धनुर्धर, आप उसको क्यों नहीं चाहते हैं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, वो जो हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है, अर्जुन को आप क्यों नहीं चाहते कि वो जीवित हो। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला, आप हमें ये बताइए राजा कि आपने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दो नकुल, अर्जुन और भीम के होते हुए भी आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, not Bhima or Arjuna. If dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakula may revive. फिर से मैं दोहरा दूं इसको। युधिष्ठिर रिप्लाइड, जब उन्होंने पूछा कि आप अर्जुन और भीम को क्यों नहीं चाहते कि वो पुनः जीवित हो, आप नकुल को क्यों पसंद किए, तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, ओ यक्षा, यक्ष जी, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, धर्म ही आदमी का कवच होता है, वही रक्षा करता है किसी भी संकट में, न कि भीम प्रोटेक्ट करेंगे ना ही अर्जुन, न तो अर्जुन आएंगे और ना ही भीम। अगर धर्म को त्याग दिया जाए, इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, इंसान नष्ट हो जाएगा, इंसान बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिता के कुंती और मादरी दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं जिंदा हूँ कुंती के, मैं कुंती का लड़का हूँ, मैं जिंदा हूँ। सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरेबल, वो बांझ नहीं होंगी, उनका एक लड़का जीवित रहेगा, तो वो बगैर बच्चे का नहीं होंगी, कंप्लीटली नहीं होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, इन ऑर्डर दैट स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, तो मेरा जो न्याय है, मुझे लगता है कि आई आस्क द मादरी सन, तो मादरी के बेटे नकुल को मैं चाहूँगा कि वो, चूँकि वो भी बांझ ना हो जाए, ताकि उनका भी एक बच्चा रहे और मेरे भी माता का रहे, तो दोनों माताओं का एक एक बच्चा ताकि जीवित रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल को आप जीवित करें। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लेस्ड विद युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष बहुत ही खुश हुआ, इस प्रकार से उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने एक अच्छा जस्टिस, एक अच्छा धर्म को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, इससे वो बहुत ही खुश थे। तो उन्होंने कहा कि आपके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यक्ष का रूप धारण करके थे, वो जो मृत्यु के देवता होते हैं यमराज, वही थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो उन्होंने एक रूप ले रखा था, यक्षा का जो रूप ले रखा था, वो इसलिए ले रखे थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर कितना बुद्धिमान है, वो कितना धर्म वाला है, कितना धर्म को फॉलो करता है, और उनको उनकी परीक्षा करना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, फिर उसके बाद यक्षा डिसअपीयर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों पार्ट आप देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। और जब भी आप पढ़ें तो ग्लॉसरी ज़रूर देखें, और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना से ज़्यादा हो सके आप दोस्तों को भेजिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सभी को ज़रूरत है ऑनलाइन स्टडी। थैंक यू।